द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट वाले बहुत खतरनाक होते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। तो देखो बे मग Mg मैग्नीशियम एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम कहाँ से बिलोंग कर रहा है? बोरोन फैमिली से। और मैग्नीशियम कौन सी फैमिली से? एल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो ये कैसी, और इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1। ठीक है, अब यहाँ देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसी है? s ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, दैट मींस इट इज हाईली स्टेबल। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्या? नहीं होगा। मींस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? हायर। ठीक है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? लोअर। तो ऑर्डर ऑफ IE किसकी ज्यादा है? IE ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। सॉरी, यहाँ मैग्नीशियम आएगा, दिस इज योर मैग्नीशियम। Ionization energy of magnesium is more than that of aluminium. So the first ionization potential of aluminium is less than the first ionization potential of Mg. So the right answer is, अच्छा incorrect बताना है तो ये तो अपना correct है। Next question, next क्या बोल रहा है B वाला? The second ionization potential of magnesium is greater than the second ionization potential of sodium. ठीक है, अब देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, कितना हो गया? 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन्स। मींस मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, तो क्या बची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये Na+ के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब आ गई नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्या? बहुत सारी एनर्जी चाहिए। मींस द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na second ionization potential of sodium is greater than means second IE of sodium is greater than that of magnesium. Okay, ये बनेगा। तो second ionization potential of magnesium is greater than the second ionization potential of sodium. तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। मींस राइट आंसर इज B. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following has the maximum number of unpaired electron? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है ये बताना है। तो मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इसके अंदर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। वेनेडियम के लिए स्कैंडियम टाइटेनियम बेंडियम, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d1 3d स्कैंडियम टाइटेनियम बेंडियम s2 यानी कि 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना बचा? 3d2। ठीक है, इसकी स्कैंडियम टाइटेनियम 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d1। ठीक है, इसके लिए कितना आ जाएगा? आयरन के लिए कितना आएगा? 3d6 6 + 7 8 में से 2 गया तो 6 यानी कि 3d6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे d ऑर्बिटल के अंदर? 1 2 3 4 5। दिस इज योर d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 electron 3 4 5 and 6. So the number of unpaired electron in the d orbital are for the Fe2+ is 4. So the right answer is D. Next question. Among us the following elements whose electronic configuration are given below, the one having the highest ionization energy is. Okay, highest ionization energy किसकी होगी? जिसकी आउटर मोस्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो फुली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो। तो देख लो, फुली फिल्ड इसकी हो नहीं सकती। ठीक है, इसकी भी नहीं हो सकती क्योंकि न तो फुली है ना ही हाफ फिल्ड है। ओके, यहाँ मिल गया देखो हाफ फिल्ड। पी में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। ठीक है, नाउ यहाँ भी हाफ फिल्ड है, यहाँ भी हाफ फिल्ड है। अब देखो ओके,
नाउ नियोन, अर्गन, नियोन और अर्गन, हीना, नीना और करीना, क्रिप्टन। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी नियोन और अर्गन में से किसकी ज्यादा होगी, अर्गन की, सॉरी नियोन की। ठीक है, तो वन हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज V is the right answer. Okay, next question. Which one of the following is the smallest in size? Smallest in size बताना है, तो देखो सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो क्या लगेगा, Z स्टार इज इक्वल टू Z अपॉन E, और दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। ओके, तो यहाँ देखो कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, एंड दिस इज योर सोडियम। तो यहाँ कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, जेड कितना है 7/10, ओके, 8/10 हो जाएगा इसका, इसका 9/10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, तो 11/10। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस चार्ज आ रहा है तो माइनस कर दिया तो 10 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.7, दिस इज योर 0.8, दिस इज योर 0.9, दिस इज योर 1.1। तो जेड स्टार का ऑर्डर क्या आ जाएगा, जेड स्टार का ऑर्डर आ जाएगा N3 माइनस का सबसे कम, O2 माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर F माइनस का उससे भी ज़्यादा, और ये Na प्लस का सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम किसके लिए आ गया साइज, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मैक्सिमम फॉर Na प्लस। तो एटॉमिक रेडियस किसके लिए है, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या आ जाएगा, N3 माइनस के लिए मैक्सिमम, जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा अपने इसके लिए। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर आ गया। इसने पूछा स्मॉलेस्ट, तो हमारी स्मॉलेस्ट कौन सी है, Na प्लस के लिए, so the right answer is D. Okay, next question. The first ionization potential of Na, Mg, Al and Si are sodium, magnesium, aluminum and silicon are in the ratio, are in the order. Okay, तो देखो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। ओके, अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी, मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम के पास क्या है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, फुली फिल्ड, तो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का, उसके बाद सिलिकॉन का। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, या फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है, तो देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये फास्फोरस कहाँ आता है, नाइट्रोजन फैमिली में, और सिलिकॉन कहाँ आता है, कार्बन फैमिली में। अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की ज्यादा हो गई, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये भी अक्रॉस द पीरियड है, तो फास्फोरस की ज्यादा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग, सो द ऑर्डर इज दिस। ओके, तो मैक्सिमम किसके लिए आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन के लिए। तो मैक्सिमम एक ही ऑप्शन में गिवन है नाइट्रोजन के लिए, उसके बाद कार्बन, उसके बाद फास्फोरस, देन सिलिकॉन। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट आर, फ्लोरीन एंड नियोन, दिस इज योर फ्लोरीन
एंड दिस इज योर नियॉन। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट नियॉन है और नियॉन के लिए क्या होती है, वंडर वॉल रेडियाई। देयर इज अ वंडर वॉल रेडियाई। और वंडर वॉल रेडियाई क्या होती है, मैक्सिमम मोर होती है, वंडर वॉल रेडियाई इज मोर देन द एटॉमिक रेडियाई। ओके, सो द राइट आंसर इज फ्लोरीन के लिए, नियॉन के लिए ज्यादा आएगी और फ्लोरीन के लिए कम। कौन से ऑप्शन में, ये तो इक्वल है, कट जाएगा। यहाँ 1.6 यहाँ ज्यादा आ रही है और यहाँ कम आ रही है, सो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताना है। दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज योर ऑक्सीजन। इसके लिए क्या थी, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 और ये 2p3, दैट इज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके लिए 1s2 2s2 2p4 मींस यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोर एनर्जी चाहिए नाइट्रोजन से, क्योंकि हाफ फील्ड है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर। आई ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 13। राइट आंसर यहाँ इक्वल हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। यहाँ पहले कम फिर ज्यादा तो गलत, पहले बराबर तो ये भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2 प्लस इज लार्जर देन दैट ऑफ, ओके, हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो किससे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड होगी, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। तो हमें किस में जाना है, पहले देखेंगे चार्ज को। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है, +2। अगर मैग्नीशियम से किसी पर कम चार्ज है, मींस +2 से कम चार्ज है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या, ज्यादा। दैट मींस सोडियम हैविंग प्लस चार्ज, दैट मींस सोडियम की क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी, सोडियम की क्या हो जाएगी, कम। मींस ऑर्डर क्या आ जाएगा, अपोजिट। दैट मींस मैग्नीशियम 2 प्लस हैविंग मोर हाइड्रेशन देन दैट ऑफ सोडियम प्लस। सो द राइट आंसर इज बी। ओके, बाकी सब में +3 चार्ज है, मींस चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज, हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी, तो देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, बट नाइट्रोजन की क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन से आगे, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो हाईएस्ट पूछा है तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विल बी। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 2p2, ये था 2p2, ये 2p3, ये 2p4 2p5। IE1 का IE1 मींस पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बची, 2p1, फिर 2p2, फिर 2p3, फिर 2p4। ठीक है, अब देखो क्या ऑक्सीजन से अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, मींस IE2 में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, मींस मैक्सिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी हो गई, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, फॉस्फोरस के आगे। तो अपना ऑर्डर क्या बन जाएगा, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन। तो ये रहा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, उल्टा लिख रखा है उसने। ठीक है, ये वाला ऑर्डर है। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।